जी, तो जिस तरह से हम ये देखते हैं कि शरीर में कोई अव्यवस्था होती है, उसका संकेत हम तक आता है और उसे हम दर्द के रूप में पहचानते हैं। तो दर्द एक मैकेनिज्म है नेचर का, जो शरीर की अव्यवस्था की ओर हमारा ध्यान आकर्षण कराता है, ताकि हम ध्यान दें और शरीर के जिस भाग में अव्यवस्था है उसे व्यवस्थित होने में सहयोग करें। ऐसे ही जब हमारे स्वयं में कोई तनाव है, द्वंद्व है, समस्या है, अभाव है, पीड़ा है, ये इस बात का संकेत है कि मुझ में कोई अव्यवस्था है। यानी मेरे ही स्वयं के ही जो अंग अवयव हैं, हमारी अपेक्षाएं हैं, विचार हैं, इच्छाएं हैं, इनमें ही जब कभी तालमेल नहीं होता है या विचारों में कभी समाधान नहीं होता है या कभी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो वो जो स्थितियां हैं वो दुख के रूप में हम पहचानते हैं। तो जिस तरह से दर्द का कोई एक पर्पज है, क्या शरीर में अव्यवस्था है उस पर हम ध्यान दें, ऐसे ही दुख का भी एक पर्पज है कि स्वयं में कोई अव्यवस्था है उस पर ध्यान दें। तो मानव जाति ने शुरुआत से ही दुख मुक्ति के लिए प्रयास किए हैं। काफ़ी लोगों ने मेहनत किया और एक मोटे रूप में ये निष्कर्ष निकला कि जब भी हमारी ज़रूरतें पूरा होती हैं तो हम दुखी नहीं रहते हैं, ज़रूरतें पूरा नहीं होती हैं हम दुखी रहते हैं। ज़रूरतों के लिए फिर इच्छा शब्द का भी प्रयोग किया। तो मानव ने पहचाना कि हमारी जो दुख का मूल कारण वो हमारी इच्छाएं हैं, क्योंकि इच्छा की पूर्ति करते हैं तो और इच्छाएं उभर जाती हैं और इसकी कोई सीमा नहीं निकल के आती। तो मानव ने ये पहचाना कि हमारे दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। तो पहला जो डिजाइन निकला वो निकला इच्छा से मुक्ति। दुख से मुक्ति के लिए ये पहचाना कि हमें अपनी इच्छाओं से ही मुक्त होना पड़ेगा, तो ही हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि हमारी जो इच्छा का स्थान है वो चित्त के अंदर चित्रण है। जो बाहर से जितने भी हम इनपुट लेते हैं पांचों इंद्रियों से, वो चित्त के अंदर संग्रहित होता रहता है और पहले से जो ग्रहण किए गए हैं हमारे चित्रण मिल मिल करके नए चित्रण भी लगातार बनते रहते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर रूप से चलती रहती है। चित्र ग्रहण, चित्र निर्माण, ये लगातार चलने वाली क्रिया है। इसी एक चित्र की श्रृंखला को हम इच्छा कहते हैं। जब भी हम कोई अपने पसंद की चीज़ की कोई बात करते हैं, खाने पहनने की, तो होता क्या है, उससे जुड़े हुए पहले के चित्रण उभरने लगते हैं और मिलके नए भी बनने लगते हैं। तो हम कह रहे हैं कि मेरी इच्छा हो रही है जलेबी खाने की, ये चीज़ खरीदने की। तो हमारी चित्रण क्रिया ही हमारी इच्छा है। अब इच्छा है, जैसे ही उभरने लगती हैं इच्छाएं यानी चित्रण, उसको पूरा कैसे करना है, भार, उसके लिए जिम्मेदारी है हमारे विचार की कि कोई काम किस समय करना है, काम किस क्रम में करना है, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, और फाइनली काम करना है या नहीं करना, ये निर्णय। तो ये जिम्मेदारी है इच्छा को पूरा करने की, ये हमारी वृत्ति की है, यानी विचार की है। और विचार
के बाद जैसे ही निर्णय होता है तो ये जिम्मेदारी मन के पास आ जाती है। मन फिर शरीर के माध्यम से उस काम को करवाता है। तो इसमें क्या पाया कि इच्छा से मुक्ति होने के लिए पहले जो मन है, क्योंकि इसी मन के माध्यम से ही बाहरी संसार से जो 5 संवेदनाओं के संकेत आते हैं वो ग्रहण होते हैं। तो मानव ने ये पहचाना कि ये बाहरी जो वातावरण से जो मुझ तक प्रभाव आ रहे हैं, पहले इनको रोकना होगा। इसके लिए मानव ने पहले अपने मन को साधना शुरू किया। मन को साधने गया तो ये पाया कि शरीर की संवेदनाएं मन को साधने में दिक्कत करती है। तो फिर शरीर को साधना शुरू किया। उसके लिए अलग अलग विधियां निकाली। कोई उपवास के माध्यम से निकाली हैं, कोई हठ योग के माध्यम से हैं, कोई यम नियम आसन प्राणायाम के माध्यम से, कि शरीर की संवेदनाएं मन को ज़्यादा प्रभावित न करें। तो जब शरीर सधता है, व्यवस्थित होता है, तो संवेदनाएं तीव्र नहीं आती हैं, तो मन डिस्टर्ब नहीं होता। शरीर साधने के बाद फिर मन को साधने गए तो मन जिन जिन चीज़ों से ना भार की ओर लगता है ना, उसको प्रत्याहार कराया। जो चीज़ पसंद की है मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, खाने की हो, पहनने की हो, देखने की हो, तो जिन चीज़ों को इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, अब बार बार अभ्यास करके, है ना, वो चीज़ों को भी नकार दिया। इसमें हुआ क्या, जो चीज़ ठीक नहीं है उन्हें तो नकारा ही, जो ठीक है उन्हें भी नकारा। तो मन जो है वो पूरी तरह अंदर की ओर प्रत्यावर्तित हो गया। बाहर से कोई भी चीज़ अब अच्छी नहीं लगती है। इसी को कहा प्रत्याहार। आहार मतलब ग्रहण करना, प्रत्याहार का मतलब वापस कर देना। बाहर से जो भी चीज़ ग्रहण की है या ग्रहण हो रही थी, सबको नकार दिया। तो मन अब बाहर कहीं लगता ही नहीं। ये स्थिति प्रत्याहार की। अब उधर जो ऊपर है ना चित्त, इसमें पहले के चित्रण तो हैं ही, वो तो मिल मिल के उभरते ही हैं। बाहर से ग्रहण करना तो रोक दिया। तो उसके लिए फिर अपने को ही कुछ ऑटो सजेशन दिए। लोगों ने अपना तरीका निकाला, जिसमें एक आता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ नहीं करना। तो ये जो 3 निषेध लगा देते हैं, तो होता क्या है, अपने अंदर नए चित्रण बनना रुक जाता है, और जो पहले के भी चित्रण हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, अर्थात चित्त के गहरे तल में चले जाते हैं, ऊपर उभर के नहीं आते हैं। तो उधर चित्त जो है उसको भी शुद्ध कर दिया और उसमें चित्रणों का उभरना बंद हो जाता है। वृत्ति जो है इसके पास 2 ही रूट हैं। या तो जो संकेत आते हैं वृत्ति के पास बाहरी संसार के शरीर के माध्यम से संवेदनाओं से होते हुए मन तक आते हैं, मन से फिर वो वृत्ति पे जाते हैं। वृत्ति उस डाटा को एनालाइज करता है। एनालाइज करने में क्या करता है, एक तो वो डाटा को क्रम में लगाता है, दूसरा दूसरे के साथ कंपेयर करता है कम ज़्यादा का, उससे फिर कोई कंक्लूजन बनता है, वो ऊपर जाता है। तो वृत्ति के पास या तो डाटा नीचे की तरफ से आता है, या पहले से जो चित्र संग्रहित है नए बनते जा रहे हैं वो आता है। तो पहले तो मन को ही साध लिया प्रत्याहार तक, तो बाहर से कोई भी संकेत लेना बंद हो गया, और 3 निषेध लगा करके चित्त के चित्रणों को भी सस्पेंड कर दिया। अब वृत्ति के पास रॉ मटेरियल कहीं से नहीं आ रहा, मन की तरफ से भी नहीं आ रहा, चित्त की तरफ, तो वृत्ति के पास एनालाइज करने के लिए कंटेंट ही नहीं है। उस स्थिति में विचार
रुक जाता है। इसे कहा थॉटलेसनेस स्टेट, विचार शून्यता। इसे ही समाधि शब्द से भी इंगित किया गया है। इससे क्या होता है, इससे जो दुख का मूल कारण इच्छा माना गया था, अब वो इच्छाएं रही ही नहीं है। हमारा मन, हमारी वृत्ति और हमारा चित्त, इनकी जो शक्तियां हैं, आशा, विचार और इच्छा, ये तीनों शक्तियां चुप हो जाती हैं। होगा क्या, फिर भी मैं हूं ये तो बना रहता है। तो बना रहता है इसमें कौन, बुद्धि जो है। अब वो तो अपने से कम वाले का दृष्टा रहता ही है। अब बुद्धि को चित्त के अंदर कोई चित्रण है नहीं, क्लीन स्लेट जैसा है, और चित्त और बुद्धि के बीच में व्यापक है। तो बुद्धि को क्या दिख रहा होता है, मैं हूं ये दिख रहा है, बना हुआ है अपने में। और बुद्धि के सब तरफ क्या दिख रहा है, स्पेस ही स्पेस है, क्योंकि चित्त का जो पटल है उस पर कोई चित्र नहीं उभर रहा, और चित्त और बुद्धि के बीच में व्यापक स्पेस है। तो मैं हूं ये बना हुआ है, और हर तरफ सिर्फ एकाकार जैसा दिख रहा है। ठीक जैसे हम गहरे पानी में डुबकी लगाएं, ऊपर सूरज हो और पानी है और हमारी आँख, इन तीनों के तालमेल से जो दृश्य दिखता है, सब जगह एक सुनहरा प्रकाश जैसा हर तरफ वैसा दिखता है, इतना बना रहता है। इससे क्या होता है, आदमी के अंदर चूंकि संवेदनाओं से जो प्रभावित होना होता था वो अब नहीं है। संवेदनाओं से तो वैसे ही कनेक्शन कट गया। सुख दुख का एहसास वहाँ नहीं है। इसलिए समाधि की स्थिति को कहा एक ऐसी स्थिति जो सुख दुख से परे है। जब शरीर का फिर से अध्यास होता है, एक संकल्प लिया जाता है, उस अवधि के बाद वापस शरीर का अध्यास होता है, यानी दोबारा संकेतों को स्वीकारना शुरू कर देता है मन, और फिर से विचार चलने लगता है। तो उसके बाद उस समाधिस्थ व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, अब संवेदनाएं उस पर हावी नहीं है, क्योंकि उसने अपने को संवेदनाओं से अलग स्थिति में देख लिया। और उस स्थिति में शरीर, समय और स्थान का बोध रहता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हूँ। तो ये स्पष्ट हो गया कि मैं शरीर भी नहीं हूँ ना, स्थान भी नहीं हूँ, और समय का बोध है ही नहीं। तो उसके बाद में एक तो संवेदनाएं हैं वो नियंत्रित हो जाती है। दूसरा उसमें एक उपलब्धि ये होती है कि व्यक्ति जो भारी दुनियादारी है, अब उसमें उसकी कोई रुचि नहीं रहती है, वो निरर्थक व्यर्थ जैसा लगता है। वो व्यक्ति अपने तक ज़्यादा सीमित हो जाता है। उसका एक प्रभाव ये भी है कि चित्त के गहरे तलों में जो पुराने चित्रण थे, अब वो भी परेशान नहीं करते। तो उसको कहा भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता ये भी नहीं रहती है। ये एक उपलब्धि उस व्यक्ति को होती है। इसे इच्छा मुक्ति कहा गया। यही विचार की एक परंपरा के रूप में चला, तो इसको नाम दिया आदर्शवाद। अलग अलग विधियां निकाली, लेकिन फाइनली स्थिति एक ही है। कहीं इसको कहा समाधि की स्थिति, कहीं कहा कैवल्य, है ना, कहीं इसको निर्वाण जैसे शब्दों का प्रयोग किया। वो है स्थिति एक ही, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के तरीके अलग अलग हैं। कोई योग विधि से, कोई उपासना विधि से, कोई ज्ञान विधि से, अलग अलग विधियों से इसी स्थिति को पाए हैं लोगों ने। और वहाँ कहा कि वो एक स्थिति है जहाँ हम सुख दुख से भी परे जाते हैं। इसमें एक दिक्कत ये आई कि इसके लिए रखा कि एक तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये स्थिति जो है ये इतने समय बाद मिलेगी और पक्का मिलेगी। लोग ताउम्र भी प्रयोग करते रहे, किसी को नहीं मिले।
तो कहा कि ये किसी किसी विरले व्यक्ति को ये स्थिति प्राप्त होगी। दूसरा, इसकी जो पद्धति है ये काफ़ी पुरुषार्थ वाली है, क्योंकि इसमें जब आप भारी चीज़ों से मन को हटाओगे तो आपको संबंधों को भी नकारना पड़ेगा। अनावश्यक ही नहीं, आवश्यक चीज़ों को भी नकारना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर एकांत की जरूरत पड़ेगी, लोगों को घर भी छोड़ने पड़े। कुछ लोग घर पे रहकर भी घर को छोड़े हुए बैठे। ये विधि इतनी मेहनत वाली है कि सभी का एक तो हिम्मत नहीं होता, दूसरा इसमें निश्चितता नहीं है कि ये स्थिति इतने समय बाद मिल ही जाएगी। तीसरा, इस विधि से जाते हैं तो इससे व्यवस्था का डिजाइन नहीं निकलता और सबके लिए ये डिजाइन नहीं निकलता, क्योंकि जैसे एक आयु तक बच्चों का लालन पालन करके उसको माता पिता योग्य समर्थ बनाते हैं। जब वृद्धावस्था आती है तो शरीर जो है अब उसको ही आवश्यकता होती है सेवा की, और व्यक्ति निकल जाए अपने मोक्ष के लिए, तो वहाँ पर वो जब उसकी जिम्मेदारी पूरा करने का वक्त आया तो उसको अपने लक्ष्य की चिंता, तो इसको लोगों ने समर्थन नहीं किया। इसलिए ये विधि जो है ये सहज नहीं बन पाई और सबको स्वीकार नहीं हो पाई। बड़ी बात ये थी कि इसमें गारंटी नहीं निकल के आ रही थी कि ये स्थिति सबको इतने दिन में मिल जाएगी। धीरे धीरे मानव आगे जैसे जैसे बढ़ा, भौतिक विज्ञान का जैसे जैसे विकास हुआ, तो उन्होंने इसके विकल्प के रूप में एक दूसरा प्रस्ताव दिया कि सभी लोग दुख से मुक्ति चाहते हैं, और जिस विधि से कुछ लोग मुक्ति की बात कर रहे हैं वो विधि करने की हिम्मत नहीं है, या वो सहज नहीं है, या स्वीकार नहीं है। तो लोगों ने एक दूसरा तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि आप ये जो दुख से मुक्ति पा करके फाइनली आपकी उपलब्धि क्या है ये बताओ। तो अक्सर वो मोक्ष की स्थितियाँ बताते थे, उससे पहले स्वर्ग की स्थितियाँ, स्वर्ग में क्या क्या, ये सब बातों में आती थी। तो लोगों ने अपना जुगाड़ निकालना शुरू कर दिया कि जो स्वर्ग में मिलता है उसका जुगाड़ यही कर देते हैं। उन्होंने दूसरी विधि निकाली कि इच्छा से मुक्ति तो हम नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें, बोले इच्छा की हम पूर्ति कराने की गारंटी देते हैं। इच्छा ही तो हमारे दुख का कारण है ना, मुक्ति हम कर नहीं पा रहे हैं तो हम पूर्ति कराने की गारंटी देते हैं। तो उन्होंने संवेदनाओं की जो अनुकूलता है उसको बढ़ाने के लिए सुविधा का संसार है उस पर ध्यान दिया। मानव जहाँ पर ध्यान देता है वहीं उसको ज्ञान होता है। तो सुविधाओं का ज्ञान हुआ और वैरायटी क्वांटिटी एक से बढ़ के एक नए वर्जन आते गए। इस विचारधारा को, इस विचार शैली को नाम दिया भौतिकवाद, क्योंकि ये भौतिक जगत से जुड़ा हुआ विचार है। वाद मतलब विचार। तो जीवन शैली के मूल में जो विचार है वो भौतिक संसार को केंद्र में रखता है कि जो वास्तविकता है ये भौतिक संसार ही वास्तविकता है, इससे परे कुछ नहीं है। और जो चेतना बताई जा रही है जिसमें हम महसूस करना, पहचानना, कह रहे हैं कि ये भी भौतिक और रासायनिक क्रियाकलाप के फलन में ही चेतना विकसित होती है। भौतिक पदार्थ जो है, यही मस्तिष्क जो है, इसी के अपने कार्यकलाप से चेतना की जो है उत्पत्ति हो रही है। इधर कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत यह नित्य है, बदलने वाला है, मिथ्या है और केवल चेतना ही है। उस चेतना से ही ये भौतिक जीव जगत पैदा होता है, उसी में ये विलीन होता है। तो केवल चेतना है, वही लक्ष्य है। वो समाधि की स्थिति में ही जो हम अपने स्वस्वरूप को पहचानते हैं वही चेतना, वही मैं, वो एक ही है। इधर वाले
केवल भौतिक जगत को ही सत्य मान रहे हैं और इस चेतना की निष्पत्ति इसी से मान रहे हैं और इच्छा की पूर्ति का ये डिजाइन इन्होंने निकाला। इसमें प्रॉब्लम ये आई कि इच्छा एक निरंतर शक्ति है, तो और इसमें बहुत सारी विविधता है और ये बाकी लोगों के साथ तालमेल में नहीं, किसी की कुछ किसी की कुछ। तो एक ही परिवार में रहते हुए किसी के शरीर के लिए कोई चीज़ अनुकूल है, किसी के लिए कोई है, तो एक ही जैसी संवेदना है वो सब के लिए स्वीकार नहीं हो पा रही होती है। दूसरा, जब इसकी पूर्ति करने गए तो प्रॉब्लम ये आई कि शरीर की जरूरत पूरा हो जाने के बाद भी मन को भी इसी से भरने गए, वो शरीर पे भारी पड़ा। शरीर पे ही भारी नहीं पड़ा, ये सुविधाओं का संसार पूरी धरती पर ही भारी पड़ा। तो इसके फलन में जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम आ रही हैं और जितना भी सुविधाओं का ज़्यादा संसार खड़ा किया अमेरिका जैसे देशों में भी, जहाँ मोटापे को लेकर है, शुगर आदि को, तो यह निकला कि ये डिजाइन भी फाइनली अल्टीमेट जब जाकर देखा तो कहा कि इससे भी काम नहीं चला। इच्छाओं की पूर्ति के बाद भी मानव दुखी ही रहा और पूर्ति कभी हुई भी नहीं, एक के बाद एक बदलता रहा। तो फिर अस्तित्व सहज एक और विकल्प आया है, उसमें ये देख रहे हैं कि भौतिक संसार भी है और ये चैतन्य संसार भी है और एक चेतना भी है। चेतना में ही ये सारा जड़ जगत, चैतन्य जगत सारा इसी चेतना में है और ये इससे पैदा भी नहीं हो रहा, मिल भी नहीं रहा। तो अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में पहचाना और उसमें जो पहचाना तो ये चैतन्य क्या है इसको भी पहचाना, इसका अध्ययन हुआ। तो इसका अध्ययन हुआ तो पाया कि चैतन्य ये 5 बलों के रूप में, एक इकाई के रूप में रहता है और हर बल जो है अपने से अंदर जैसे जैसे जा रहे हैं सूक्ष्मता की ओर, वो बड़ा बल होता है। तो जो कम बल है वो बड़े बल से नियंत्रित होता है। तो ये पाया कि जैसे मन का नियंत्रण है वो विचार शक्ति में है, विचार शक्ति का नियंत्रण इच्छा में है, इच्छा शक्ति का नियंत्रण संकल्प शक्ति में है। तो अध्ययन में ये पाया कि ये जो इच्छाएं हैं ये जो संकल्प शक्ति की रोशनी में होती हैं तो ये सुनिश्चित हो जाती है, फिर जो चाहे वही इच्छा नहीं उभरती है और जो इच्छाएं होती हैं वो अस्तित्व सहज होती हैं, उनके पूरा करने का प्रावधान नेचर में है। तो जो तीसरा डिजाइन निकला वो निकला है इच्छा की क्या तृप्ति, क्योंकि इच्छा की मुक्ति सबके लिए संभव नहीं हो पाई, इच्छा की पूर्ति हो नहीं पाई। तो फाइनली कह रहे हैं न इच्छा की मुक्ति से काम चलता है न पूर्ति से, इच्छा की तृप्ति से काम चलता है। तो इसमें जीवन के अध्ययन होने से इच्छा के तृप्त होने का एक डिजाइन निकल के आया है। कैसे होगा, इसका जो नाम दिया वो दिया सहअस्तित्ववाद। यानी ये जो चेतना है और ये जो भौतिक जगत है, इन दोनों का सहअस्तित्व है, इसलिए सहअस्तित्ववाद। आज हम ये बात करेंगे कि ये कैसे हम अपने में पहचाने कि हम इन तीनों में से, है ना, कौन से वाद के साथ प्रधान रूप से जी रहे हैं, इसकी पहचान कैसे करें, उसको हम अपने में जांचें कैसे। क्योंकि सारा खेल ये भी यही है कि मेरे चित्त के अंदर ना मेरा दर्शन क्या है, मेरे दर्शन के अनुसार मेरा लक्ष्य बनता है, मेरे लक्ष्य के अनुसार मेरा सारा संसार है ना वो बसता है। तो ये जो आदर्शवाद या जैसे को कह रहे हैं, इसमें जो लक्ष्य होता है वो होता है भक्ति विरक्ति। भक्ति विरक्ति से क्या मतलब है
चूंकि सब कुछ है वो ईश्वर ही है, बाकी संसार जो है वो मिथ्या है, अनित्य है। तो क्या करें? ईश्वर की भक्ति करें और संसार से विरक्ति करें। ये जो इच्छा की पूर्ति वाला डिजाइन था, इसमें चूंकि ये निकल के आया कि इच्छा की पूर्ति जो है, इसका मतलब क्या है? अनुकूल संवेदनाएं हैं, इनसे अच्छा लगता है, और ये जितना हो सके ये अनुकूल संवेदनाएं मिलती रहे, इसके लिए सुविधाएं चाहिए, और सुविधाएं ताउम्र चाहिए। इसलिए सुविधाओं का अच्छा जुगाड़ हो, इसके लिए लक्ष्य बनता है सुविधा संग्रह। सुविधाओं से ही हम सुखी होंगे, इसलिए सुविधाएं जुटाओ और उन्हीं का संग्रह करो, प्रतीक मुद्रा के रूप में, कोई कीमती धातु के रूप में या भूमि के रूप में संग्रह करके भी रखो, ताकि आपकी सुविधाएं निरंतर आपको मिलती रहे, उससे अनुकूल संवेदनाएं मिलती रहे, उससे आपको अच्छा लगता रहे, इससे आपकी इच्छा पूर्ति होती रहे, आप दुखी नहीं रहेंगे। इसमें जो लक्ष्य निकला है वो कहा कि इच्छाएं तृप्त होती हैं जब जीवन की जागृति होती है, बड़ी शक्तियां जो विकसित होती हैं, सक्रिय होती हैं, तो छोटी शक्तियां नियंत्रित हो जाती हैं, अब वो अनियंत्रित नहीं रहती हैं, वो समझपूर्वक होती है। इसमें जो लक्ष्य निकला है वो निकला है समाधान। जीवन जो है वो स्वयं में समाधानित होता है, और शरीर के लिए समृद्धि, समाधान समृद्धि लक्ष्य के रूप में इसमें निकलता है। तो मैं कैसे देखूं कि मेरा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य जो होता है वो हमारे चित्त में योजना के रूप में है कि मैं किससे सुखी होऊंगा। ये तीन ही लक्ष्य हैं, कैसे देखूं और उसमें ये तीनों कैसे काम कर रहे हैं। तो जब भी यदि मेरा लक्ष्य सुविधा संग्रह है चित्त में, तो वृत्ति में क्या होगा? तुलन में केवल तीन ही दृष्टियां, प्रिय हित लाभ के आधार पर ही तुलन होगा। प्रिय हित लाभ में किसी किसी व्यक्ति के लिए प्रिय की प्रधानता रहती है, किसी के लिए हित की, किसी के लिए लाभ की। ये उस व्यक्ति के क्रियाकलापों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रधान रूप में उसका ज़्यादा समय, ज़्यादा श्रम कहाँ नियोजित हो रहा है। कोई हित के लिए, कोई लाभ के लिए, कोई प्रिय। उसकी बातचीत का जो ज़्यादा हिस्सा है वो, और उसका जो ज़्यादा समय नियोजन है उससे प्रधान रूप में। कुछ कुछ लोगों में इनका कॉम्बिनेशन भी मिलता है। मन क्या करता है? इसमें रुचि मूलक आस्वादन में रत रहता है। ये केवल इतना जो संसार है, मन में हमेशा रुचि मूलक आस्वादन की अपेक्षा बना रहना, जब जब अनुकूल संवेदना आई तब तब रुचि मूलक आस्वादन करते रहना, उसके बाद अपेक्षा में बने रहना, ये निरंतर मन का कार्यक्रम है। वृत्ति क्या करता है? केवल प्रिय हित लाभ के आधार पर ही निर्णय लेता है जब भी। क्यों? क्योंकि लक्ष्य केवल सुविधा संग्रह है। इसी को भौतिकवाद कह रहे हैं। यही शरीर मूलक जीना है, स्वयं को शरीर मानकर जीना। ऐसा दर्शन होने पर जीवन के क्रियाकलाप ये फिक्स हैं, ऑब्जेक्टिवली इसका अध्ययन किया जा सकता अपने अंदर। इसमें जब देखने जाएंगे तो इसमें क्या दिखेगा? इन दो में इधर जो जा रहे हैं, इसमें जो हम देखेंगे कि मन जो है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए ना आशान्वित रहता है। बाकी बाहरी संसार से तो ध्यान हटा ही रहे हैं, उसको कह रहे हैं मूल्य मूलक भाव। क्योंकि भाव जो है देवी देवता के प्रति, ईश्वर के प्रति, इसकी प्रधानता है।
लक्ष्य इसमें भी रहता है मोक्ष, ईश्वर में विलय या ईश्वर स्वस्वरूप में स्थित होना। इसलिए लक्ष्य मूलक आस्वादन भी इसमें चलता है। प्रधानता भाव मूलक की रहती है भक्ति में। विचार में है ये प्रिय हित लाभ प्रभावी नहीं रहते इस डिजाइन में भी, क्योंकि इनसे तो वो ध्यान हटा ही रहे हैं। तो इसमें संबंधों का भी उसमें नकारा गया है, इसलिए न्याय भी यहाँ प्रधान नहीं रह रही है, व्यवस्था का बोध नहीं है, इसलिए धर्म दृष्टि भी यहाँ नहीं है, सत्य दृष्टि की अपेक्षा बनी रहती है। कोई सत्य है, उस सत्य को पाना है। तो ये प्रधान रूप में देखने जाएंगे तो उसमें यदि चित्त में भक्ति विरक्ति यदि लक्ष्य है तो सत्य दृष्टि कौन सी? सत्य ईश्वर को माने होते हैं, केवल उसी ईश्वर के आधार पे ही तुलन करना होता है उनका कि केवल ईश्वर को पाना, सब मिथ्या है। और ईश्वर और देवी देवता के ही रूप में, भाव रूप में एकाकार होने का आस्वादन मन में अपेक्षा रूप में बना रहता है। और स्वयं स्वस्वरूप को पहचान लेना, ईश्वर में विलीन होना, उस लक्ष्य के अर्थ में भी मन अपेक्षा रहता है। इसमें आ रहे हैं समाधान समृद्धि लक्ष्य होगा तो यहाँ पर 6 की 6 दृष्टियां काम करती है। इसमें प्रधान रूप में न्याय धर्म सत्य रहता है। संबंधों में उभय तृप्ति के रूप में निर्णय लिए जाते हैं, प्रधानता के रूप में प्रकृति के साथ पूरकता, मानव के साथ भी प्रकृति के साथ भी। तो जब भी निर्णय लिया जाता है तो व्यवस्था के अर्थ में होता है। और फाइनली अस्तित्व सहअस्तित्व सबका साथ साथ रहना बन सके, परंपरा बन सके, ये ध्यान में रख के निर्णय लिए जाते हैं तो सत्य दृष्टि है। इसमें सोच परंपरा की है, चारों अवस्थाओं की परंपरा कैसे बनी रहे, सब कुछ जो है उसमें 4 अवस्था के रूप में है, इसकी निरंतरता परंपरा कैसी बनी रहे, उसके अर्थ में कोई निर्णय ले रहा है तो सहअस्तित्व के रूप में निर्णय लेना सत्य दृष्टि, व्यवस्था के अर्थ में निर्णय लेना धर्म दृष्टि, संबंध में उभय तृप्ति के अर्थ में निर्णय लेना न्याय दृष्टि। ये प्रधान रहती है। इनके नियंत्रण में प्रिय हित लाभ है वो संयमित रहता है, परिवारजनों के साथ मिलकर स्वादिष्ट भोजन खाते ही है। लेकिन स्वादिष्ट भोजन नहीं बना तो घर में झगड़ा हुआ, स्वादिष्ट भोजन के लिए शरीर को भी नुकसान पहुंचा लिया, स्वादिष्ट भोजन के लिए ही पूरी जिंदगी लगा दी, ऐसा नहीं, वो उस डिजाइन में है। प्रिय हित लाभ दृष्टियां जो है, इसमें लाभ है वो समृद्धि के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हित शरीर साधन है जागृति का और जागृति के प्रमाण का, इस अर्थ में हित लक्ष्य से जुड़ जाता है। और प्रिय है शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता से जुड़ जाता है, इस रूप में ये नियंत्रित रहता है। मन क्या करता है इसमें? मन में जो प्रधानता होती है वो लक्ष्य मूलक और मूल्य मूलक की रहती है। लक्ष्य मूलक का मतलब क्या है? समाधान के अर्थ में निर्णय लेना, और समाधानित हो गया तो दूसरों में समाधान कैसे हो इसके अर्थ में निर्णय लेना, उसी का फिर आस्वादन करना। खुद समाधानित हो गए तो स्वयं में सुख के साथ हो गए तो उसका आस्वादन अब बाहर से नहीं है, अंदर समाधान से मन जो है वो आस्वादन की निरंतरता के साथ है। भाव मूलक या मूल्य मूलक संबंधों में उभय तृप्ति रहती ही है, जो स्वयं में संबंधों की स्वीकृति है, जिम्मेदारियां निभा रहे,
तो वो मन निरंतर रूप से मूल्य मूलक आस्वादन के साथ है। तो बाहर से संवेदना अनुकूल चाहिए, इसका दबाव नहीं है। दूसरों से भाव चाहिए, सम्मान का, स्नेह का, प्यार का, अब बाहर से नहीं चाहिए, स्वयं में ही भाव के साथ है। रुचि मूलक आस्वादन इसमें नियंत्रित रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रुचि मूलक आस्वादन मन को नहीं होगा। खाते समय शरीर की अनुकूलता के लिए जो सुविधाएं होंगी उसका आस्वादन होगा, लेकिन यदि नहीं हुआ तो वहाँ मन परेशान नहीं है, क्योंकि मन मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन से सुखी है। तो होता है जब जब हम इसमें सूचना ले लेते हैं तो अपेक्षा तो हमारी इन्हीं की रहती है, लेकिन हमारा जो करना है 24 घंटे वो बताता है कि हम चाहत के रूप में इसमें रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में जीना यही रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा, शिफ्टिंग होगी। किसी किसी मामलों में हमने प्रिय हित लाभ को भी गौण बढ़ा के इसमें प्रधानता रखी। तो जैसे जैसे चेतना का विकास जाएगा वैसे अंतर आता जाएगा। तो इसमें भाषा क्या रहेगी, किसी समय लगेगा कि बस अब इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते हम भी, ये लिमिट्स हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो उसके प्रभाव से फिर लिमिट भी नहीं रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा कोई भी बेवकूफ़ बना देगा, उसकी अवेयरनेस रहेगी सही के अर्थ में, लेकिन बिना घायल किए अपने विश्वास के आधार पे हमारे निर्णय होते जाएंगे। तो ये धीरे धीरे एक पूरा एक ट्रैक है, ये एक झटके वाला नहीं है। प्रधानता इधर आती जाएगी और ये नियंत्रित होती जाएंगी। लेकिन यदि चित्त में ये लक्ष्य नहीं आया तो हमारा संसार वही रहेगा, अपेक्षा वही करते रहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की, चलेगा अपना कुटुंब भी नहीं। अपेक्षा करने भर से काम नहीं चल रहा है, चित्त में हमारा लक्ष्य क्या है, क्योंकि लक्ष्य के आधार पे ही फिर सारा विचार और कार्य व्यवहार तय होता है। आपका कोई प्रश्न हो इतनी प्रस्तुति पर?